हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू की मशहूर शायर और नज़्म गो शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ के अंदर उर्दू के अहम नज़्म को शायर के बारे में मुख्तसरन जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। चाहे वो आपका उर्दू नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और इसके अलावा दूसरे उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस लिहाज से सभी उर्दू के अहम नज़्म को शायर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ब्रिज 9 चकबस के बारे में जानने और समझने की कोशिश की थी। आज की वीडियो क्लास में अल्लामा इकबाल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है कि आपका नाम क्या था। तो आपका नाम है शेख मोहम्मद इकबाल। आप एक कश्मीरी पंडित थे। आपका तखल्लुस क्या है? आपका तखल्लुस है इकबाल। आपकी पैदाइश कब और कहाँ पे हुई? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किया जा चुका है 9 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट में। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी वफात कब हुई? 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में। मकाम वफात क्या है? लाहौर। आपके वालिद का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद। आपकी वालिदा कौन है? इमाम बीबी। आपके दादा का नाम क्या है? शेख रफीक। अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट यही बन सकता है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश किस सन में हुई? तो नोट कर लेंगे 1877 ईस्वी। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो वॉच करते इसमें सारे क्वेश्चन आपको जुबान जद हो जाए। आपकी मकाम पैदाइश क्या है? सियालकोट। आपकी वफात कब हुई? 1938 ईस्वी में। मकाम वफात क्या है? लाहौर। आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद। आप हमारे साथ में इनको बोला भी करें। आपके दादा का नाम क्या है? शेख रफीक। हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इब्तदाई उस्ताद कौन है? मौलाना गुलाम हुसैन और मीर हसन। शायरी के उस्ताद कौन है? दाग दहलवी। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इकबाल के वो कौन से उस्ताद है जिनको इकबाल की वजह से शमशुल उलमा का खिताब मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर हसन। ये क्वेश्चन उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। आपकी शायरी के उस्ताद कौन है? दाग दहलवी। आपकी पहली शादी कब हुई? 1893 में। करीम बीवी से औलाद उनमें से हैं आफ्ताब इकबाल और महराज बेगम। दूसरी शादी आपकी हुई 1910 ईस्वी में सरदार बेगम से। औलादें उनसे हैं जावेद इकबाल, मुनीरा बानो। तीसरी शादी आपकी 1913 में सरदार बेगम से। आपके खिताब में है मलिक शुरा 1901 में। अंजुमन हिमायत इस्लाम के 17वें जलसे में आपको मिला। और उसके बाद में और भी आपके खिताब हैं। 1908 में डॉक्टर का खिताब आपको मिला। 1923 में अंग्रेजी गवर्नमेंट की तरफ से सर का खिताब मिला। शायर मशरिक 1929 में अलीगढ़ से डी लेट की एजाजी डिग्री मिली। 1933 से पंजाब यूनिवर्सिटी, 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और 1937 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी डीलेट की एजाजी डिग्रियां अता की गई। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो ये कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी। डॉक्टर का खिताब 1908 ईस्वी और शायर मशरिक 1929 ईस्वी। तो ये सभी आप नोट कर लेंगे। 1883 में स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया। 1893 में मैट्रिक पास किया। 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास किया और यहीं से एमए फ़लसफ़ा में किया। फ़लसफ़ा के उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड से इस्तिफ़ादा किया। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ा के उस्ताद कौन थे? तो नोट कर लेंगे प्रोफेसर आर्नल्ड। नज्म नाले फ़िराक़ इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी। अब क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नाले फ़िराक़ नज्म अल्लामा इकबाल ने किसकी याद में लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आर्नल्ड। 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप गए और वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला किया। यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उर्दू के टीजीटी और पीजीटी और साथ ही साथ में उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस पेपर में 3 जगह क्वेश्चन फॉर्म किया गया है कि अल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफ़र किस सन में किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। 1907 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में ईरान में माबादुत तबीयत का इर्तिका के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की और वहाँ पे दाखिला लिया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। हम आगे बढ़ते हैं। 1910 में इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के रुकन बने। इकबाल ने 1931 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस और 1932 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
اب यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इकबाल ने कितनी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, पहली और दूसरी। 1933 में इकबाल सैयद सुलेमान नदवी और रासे मसूद के साथ आला हजरत नादिर शाह की दावत पर अफगानिस्तान गए। अब ये क्वेश्चन उर्दू नेट JRF के पेपर में पूछा जा चुका है कि अल्लामा इकबाल किनके साथ आला हजरत नादिर शाह की दावत पर अफगानिस्तान गए। तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी और रासे मसूद। कब गए थे? 1933 ईस्वी में। 1934 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर बने। अब हम बात करते हैं कि आपकी तसानीफ में कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। उर्दू में अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। ये भी क्वेश्चन इजी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला है बांके दरा, बाले जिब्रिल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस सन में शाये हुई। जैसे बांके दरा की सन इशाअत है 1924 ईस्वी, बाले जिब्रिल की 1935, ज़रब कलीम की 1936, अरमगान हिजाज 1938। फारसी मजमू में आपके हैं असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, प्याम मशरिक, और साथ साथ में जावेद नामा 1933। दांते की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। आपके नसरी तसानीफ में है इल्मुल इक्तिसाद, खुतबात मदरास, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ अहम सवालात और जवाबात को जानने और समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के रियल एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।